नमस्कार दोस्तों, ये है कैपिटल नाउ, जहां आपको मिलती है फाइनेंस की हर खबर सीधे और सिंपल तरीके से। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी खबरें मिक्स सिग्नल दे रही है। एक तरफ कोर सेक्टर ग्रोथ में तेजी से गिरावट देखी गई है, तो दूसरी तरफ IMD और स्काईमेट ने 2025 के लिए नॉर्मल से बेहतर मानसून का प्रेडिक्शन दिया है। तो सवाल ये उठता है, क्या मार्केट गिरने वाला है या रूरल डिमांड के सहारे रैली करेगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इकोनॉमी के लेटेस्ट इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, मॉनसून का क्या असर पड़ सकता है मार्केट पर और कौन से स्टॉक इस दौरान आपके पोर्टफोलियो में शाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिसमें इस वक्त इन्वेस्ट करना स्मार्ट मूव हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमी के लेटेस्ट डेटा से। अप्रैल 2025 में कोर सेक्टर ग्रोथ सिर्फ 0.5% रही है, जो कि पिछले 8 महीने का सबसे लोएस्ट लेवल है। कोर सेक्टर में आती है 8 इंडस्ट्रीज: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। और इनका IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% वेट होता है। इस बार सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी ने ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई, बाकी सब सेक्टर नेगेटिव जोन में गए। एक्सपर्ट के हिसाब से अप्रैल का IIP भी सिर्फ 1% के आसपास रहने की उम्मीद है। ग्लोबल लेवल पर भी कोविड के नए केसेस बढ़ने लगे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सप्लाई चेन और डिमांड साइकिल पर पड़ सकता है। यानी ओवरऑल पिक्चर अभी कुछ डल है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी गुड न्यूज है। IMD और स्काईमेट दोनों ने फोरकास्ट दिया है कि 2025 का मानसून नॉर्मल से भी बेहतर हो सकता है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि खेती में बेटर आउटपुट, फार्म इनकम में बूस्ट, रूरल इकोनॉमी में तेजी और सबसे जरूरी फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहने की संभावना। यानी जहां एक तरफ स्लोडाउन का रिस्क है, वहीं दूसरी तरफ रूरल इंडिया से एक पॉजिटिव पुश मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट इस मिक्स सिचुएशन में क्या करेगा? इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए ब्रॉड मार्केट के बजाय सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग का वक्त है। ऐसे सेक्टर्स चुने जो मानसून के इफेक्ट से डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे कुछ 5 सेक्टर जो मानसून के बाद शाइन कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। पहला है FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। रूरल इनकम बढ़ने पर पैकेज फूड्स, टॉयलेटरीज और ब्रांडेड आइटम्स की डिमांड बढ़ती है। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में रहे तो मार्जिन्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, अगर मानसून अच्छा है तो इसका मतलब है ज्यादा और अच्छी खेती, और ज्यादा और अच्छी खेती का मतलब है फर्टिलाइजर्स और क्रॉप प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो मानसून में बूस्ट कर सकता है। तीसरा आता है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में भी ट्रैक्टर और 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज। फार्मर्स जनरली अच्छे हार्वेस्ट के बाद नए ट्रैक्टर्स और बाइक खरीदते हैं। 4 नंबर पे हम लेंगे NBFC और माइक्रो फाइनेंस कंपनी। रूरल कैश फ्लो स्ट्रांग होने से लोन रिपेमेंट इंप्रूव होता है, नए लोन्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ती है। 5वां आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसमें आता है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट की डिमांड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट में जंप करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पावरफुल इन्वेस्टिंग अप्रोच की, कॉन्ट्रारियन स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है? जब लोग मार्केट से भाग रहे हैं तब एंट्री करो, जब सब ओवरले पॉजिटिव हो जाए तब कॉशियस हो जाओ। वॉरेन बफे का एक फेमस कोट भी है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। दोस्तों, कॉन्ट्रारियन अप्रोच स्लोडाउन के दौरान सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको मिलते हैं यहाँ पे डिस्काउंट पे। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में 2 चीजें जरूरी है, एक है रिसर्च, दूसरा है पेशेंस। आपको यह समझना है कि शेयर प्राइस गिरने की रीजन सेंटिमेंट है या बिजनेस फंडामेंटल खराब है। अगर सिर्फ मार्केट का मूड डाउन है लेकिन कंपनी स्ट्रांग है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, स्टॉक कैसे चुने? कॉन्ट्रारियन स्ट्रेटेजी में स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स बताएंगे जिसका आपको फायदा हो सकता है। पहला तो ये है कि आप 52 वीक हाई लो उस प्राइस का देखें, लेकिन ये देखते वक्त आपको सिर्फ प्राइस नहीं देखनी है, आपको फंडामेंटल्स भी चेक करने पड़ते। बाद में आपको इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना है। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लो है तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का अच्छा सिग्नल है। दोस्तों, अगर मार्केट के स्लोडाउन में भी कंपनी अच्छी कंसिस्टेंसी से सेल्स और प्रॉफिट कर रही है, तो इसका मतलब ये कंपनी का पोर्टफोलियो अच्छा है। चौथी बात हमको देखनी है कि मैनेजमेंट क्वालिटी, और ये हम प्रमोटर्स की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग के हिसाब से देख लेंगे। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि हमें पेनी स्टॉक्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि सस्ती चीज हमेशा अच्छी नहीं होती।
अब नजर डालते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो इस मानसून लेड रिवाइवल से फायदा उठा सकते हैं। पहली है एफएमसीजी सेक्टर की ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ये रूरल इंडिया में ट्रस्टेड ब्रांड है और इसका मार्जिन भी काफी स्टेबल है। दूसरी आती है नेस्ले इंडिया। ये भी एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है जिसकी पैकेज फूड डिमांड हाई रहती है और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी है। बाद में आता है मैरिको। ये भी एक एफएमसीजी सेक्टर है जिनके रूरल फोकस्ड प्रोडक्ट्स है पैराशूट और सफोला। बाद में आता है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर सेक्टर में क्रॉप और प्रोटेक्शन सेगमेंट का लीडर है। इसके बाद आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो ट्रैक्टर सेगमेंट का नंबर 1 प्लेयर है। टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो, ये दूसरी 2 इंडस्ट्रीज ऐसी है जो 2 व्हीलर में रूरल एरियाज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है और बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट मार्केट में भी ग्रिप है। बाद में आती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी एक एफएमसीजी कंपनी है जिसका वाइड रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। बाद में आती है डाबर इंडिया। दोस्तों, डाबर इंडिया का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रूरल एरिया में हाई डिमांड रखता है। ये कंपनीज अपनी सेक्टर की लीडर्स है और रूरल इकोनॉमी से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो दोस्तों, अब पिक्चर क्लियर है। इंडस्ट्रियल स्लोडाउन शॉर्ट टर्म का एक इश्यू है, लेकिन मानसून से रूरल डिमांड में बड़ा रिवाइवल आने वाला है। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग करें, स्पेशली उन स्टॉक्स में जो रूरल इकोनॉमी से डायरेक्ट लिंक हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप शॉर्ट टर्म करेक्शन का फायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है। जय हिंद।